अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ऐसा कोई भी कंपटीटर ना हो जो तुक्का नहीं लगाता हो। अगर कोई बोलता है कि मैं तुक्का नहीं लगाता हूँ तो वो गलत बोलता है। कोई भी परफेक्ट आंसर करके नहीं आते हैं, सब तुक्का लगाते ज़रूर है। मतलब 2 क्वेश्चन लगाए, 5 लगाए, 10 लगाए, लगाते जरूर है। बिना तुक्का लगाए हुए कोई भी कंपटीशन का पेपर करके नहीं आते हैं। तो तुक्का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन तुक्का होता किसके लिए? सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि तुक्का लगाते कौन है। कुछ बच्चे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और जाके पेपर में 100 में 100 तुक्का लगा के चले आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना होता है। चलिए, कुछ तो क्वेश्चन आपको आता होगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर अपीयर कर रहे हैं तो उसमें आपको तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको आता होगा 10 नंबर्स का, 20 नंबर का। देखिए, लास्ट ऑप्शन तो यही आपके पास कि तुक्का लगाते हैं। पहला तो है कि जैसे भी आपको जितना आंसर है करो। देखो, अगर आप टोटली डिपेंड हो कि मुझे तुक्का ही लगाना है, मुझे आता नहीं है, आप अपने एग्जाम को ऐसे ट्राई करने गए हो या यूँ ही दे दियो, आप समझ लियो कि आपसे पेपर क्लियर नहीं हो सकता है, तो आखिर कैसे उस पेपर में कुछ स्कोर हम इकट्ठा कर सके। अब स्कोर लाना ही होगा, कुछ ना कुछ तो लाना ही होगा। तो बच्चे तुक्का मारते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को यूं ही मार देते, तो उनको समझ में नहीं आता। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको कुछ भला हो जाए, कुछ आपको स्कोर आपके पेपरों में अच्छा आ जाए, कुछ स्कोर मिल जाए। उसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, तुक्का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेपर में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्कोर कुछ अचीव करना होता है। तो तुक्का लगाते कैसे ये आपको बताते हैं। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं 80+ भी करते हैं, वो भी तुक्का लगाते हैं। कुछ बच्चे हैं 60+ करते वो भी तुक्का लगाते हैं। कुछ बच्चे हैं 40+ करते वो भी तुक्का लगाते हैं। कुछ बच्चे हैं 20% करते वो भी तुक्का लगाते हैं। और कुछ बच्चे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनको पास तो ऑप्शन है तुक्का। तो तुक्का के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुक्का लगाना बहुत ही दिमाग की बात है। सब कोई तुक्का नहीं लगा सकता है। मान लीजिए, अगर मैं 50 तुक्का मार रहा हूँ, 100 तुक्का मार रहा हूँ, तो कहीं से भी आपको यूँ ही मार दिया, तुक्का ये मार दिया, वो मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, जो दिल किया मार दिया। तो उसमें देखिए, तुक्का मारने का मेन सिस्टम ये होता है कि जो चांसेस होता है, पॉसिबिलिटी होता है, 25% होता है सही होने का और गलत होने का 75% होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, तो उसमें कोई एक सही है, तो सही होने का चांसेस 25% है, गलत होने का 75% है। तो उस सेंस में आपको करना क्या है, एक मैं सिस्टम बता रहा हूँ, उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप करेंगे तो तुक्का थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जो एग्जामिनर है, इस 2 पॉइंट बोलूँगा, उसको आप सुनिएगा। जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनका मोटिव ये नहीं होता है कि आप तुक्का गलत लगाएं, मतलब आपको नुकसान हो। वो ये सेंस नहीं लगाते हैं कि आपका तुक्का आप जो लगाओ उससे आपको नुकसान हो। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो तुक्का लगाओ आप उससे आपको फ़ायदा हो। मतलब मोटा मोटी बात ये है, वो ये चाहते हैं कि अगर आप तुक्का लगाओगे तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा। तुक्का लगाओगे तो फ़ायदा हो सकता है। उनका मोटिव होता है तुक्का लगाने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। दूसरा मोटिव होता है कि तुक्का लगाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ना हो, वो इस मोटिव से नहीं बनाते फ़ायदा हो जाए। उनका मोटिव होता है नुकसान भी ना हो और फ़ायदा भी ना हो। ठीक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर तुक्का लगा दिए तो तुक्का लगाने से 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फ़ायदा होगा। अब देखिए, फ़ायदा कैसे होगा कि वो तुक्का लगाने आना चाहिए कि आप तुक्का लगा कैसे रहो। सबसे ज़रूरी होता है तुक्का लगाने आना चाहिए कि आप तुक्का लगाए कैसे हो। देखिए, तुक्का जब भी आप मारते हैं, किसी के A B C D कर दी, इधर उधर आप मार दिए, तो उससे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जो तुक्का लगाने का सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे ये है कि 25 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स तक आपका आ सकता है। 25 मार्क्स से लेकर
40 मार्क्स तक आपका पेपर में आ सकता है, जो मैं आपको तुक्का का सिस्टम बता रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि तुक्का के आगे सिस्टम है क्या, कैसे आप तुक्का लगाओगे तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आ सकता है 25 से लेकर 40 नंबर तक। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। देखो या ना देखो, सुनो ध्यान से। और ध्यान से तभी सुन पाओगे जब वीडियो को देखोगे। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो डले तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो चलिए तुक्का के ऊपर मैं बात कर रहा था कि तुक्का का कैसे सिस्टम है, कैसे लगाएं। तो देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लेट्स एग्जाम्पल 5 का सीक्वेंस होता है। तो अगर 5 क्वेश्चन आया हो आपके पास और 5 क्वेश्चन समझ लो तुम्हें कुछ पता ही नहीं, उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया है ही नहीं, आपको इल्म उसके बारे में बिल्कुल नहीं, आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि ये पेपर को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आप सोचोगे यार मैं तो ये मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट सोचोगे डिप्लोमा के पेपर देने आया हो कि बीकॉम का देने हो, बीकॉम वाले स्टूडेंट सोचोगे बीकॉम का पेपर है डिप्लोमा का, मतलब समझ लो कि आपके पल्ले नहीं पड़ा कि आखिर इस तुक्का को लगाएंगे कैसे। तो देखो अब लगाओ कैसे, पहले तो सिस्टम बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तुक्का गलत होगा तो 0.25 माइनस, एक तुक्का सही होगा तो आंसर आपका 1 मार्क्स मिलेगा। अब मान लो जिस सिस्टम से हम बताएंगे 5 क्वेश्चन में आपका 2 सही होगा, नहीं तो 3, 2 नहीं तो 3, 2 से 3 सही होने की आपकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो अब कैसे लगाएंगे ये बात को अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो आप कर लोगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, तो उसका 5 ऑप्शन एक ही मार दो, 5 बी कर दो या 5 सी कर दो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बी और सी का होता है। अगर ये सेंस से देखोगे 5 तो सही नहीं हो सकता है, उसमें गलत भी हो जाएगा। तो देखो, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ कि जब आप 5 बी या 5 सी लगाओगे ना, तो उसमें मिनिमम 2 आंसर सही होने का चांसेस है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2। तो मान लीजिए आप 5 तुक्का लगाएं तो 100% हो गया। अगर 2 सही हुआ तो 40% सही हो गया, 3 सही हुआ तो 60% सही हो गया। तो अगर इनका एवरेज निकाले, मान लो आपने 10 क्वेश्चन को सेम ट्रिक्स अडॉप्ट किया, तो किसी में मान लो 2 सही हुआ, किसी में 3 हुआ, तो 10 में आपका 5 सही हो गया। तो जब 5 सही हुआ तो 5 का सही होना मतलब आपको 5 नंबर मिल गया। 10 क्वेश्चन में आपका 5 सही हुआ तो 5 नंबर मिल गया। अब 5 नंबर मिल गया। अब जब आपका 5 नंबर आ गया 10 नंबर में तो 50% हो गया। अब इसका निगेटिव मार्किंग 5 का गलत जो होगा 1.25 होगा, यानी 1.25 होगा, तो यानी 3.75 आपका नंबर आ जाएगा। उसी तरह 10 नंबर में आपका 3.75 अगर नंबर आ रहा है, अप्रॉक्स 4 मार्क्स, तो अगर 100 क्वेश्चन को भी तुक्का मारोगे ना तो 37 मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। तो मान लो बेसिकली अगर आप 100 क्वेश्चन अडॉप्ट किए, माने तुक्का मारे, आपने तुक्का लगाया, सेम सिस्टम 5B 5C 5B 5C 5B और 5C इसलिए आप लगाना कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी आता है B और C का। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब तुक्का लगाओ तो B C मारो, बीच वाला मारो। तो अगर मान लीजिए 50% क्वेश्चन में 2 नंबर आ गया, 50% क्वेश्चन में 3 नंबर का सही हुआ, तो 100 में आपका 50 नंबर सही हो गया और 50 गलत हो गया। तो 50 गलत का -12.50 होगा 50 गलत का, क्योंकि एक गलत में 0.25 है, 4 पे 1 है। तो 48 का 12 मार्क्स हो गया और 2 का 50
मैंने 0.50, तो यानी 12.50 आपका माइनस हो गया। और स्कोर कितना आपने ला रखा है 50। अब 50 में से माइनस 12.50 कर दोगे तो आपका आंसर कितना होगा 37.50। कितना होगा 37.50। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम आपका स्कोर है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें आप इससे कर लोगे। अब बोनस पॉइंट क्या आता है, एक बात और बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, पहले एक पॉइंट क्लियर करो। बोनस पॉइंट ये होता है कि अगर आप खुद से स्टडी करके गए हो, अगर खुद से 20 मार्क्स ला देते हो, तो खुद से अगर 20 मार्क्स ला देते हो तो 20 तो आपका प्लस है। उसके बाद इस 80 का 40 to 60 यानी 50% आपका आ जाएगा, यानी 40 नंबर इसका आ जाएगा। और माइनस अगर 40 का करोगे, कि मान लीजिए आपने 20 मार्क्स ला दिया, 20 भी अगर आप ला दिया तो मान लो 80 नंबर का पेपर बचा, तो 80 नंबर में अगर तुक्का अपनाते हो, सिस्टम अपनाते हो, तो आपका मान लीजिए 40 नंबर आया तो 60 हो गया। और 60 में से 10 माइनस कर दोगे तब भी 50 होगा। तो 50 पे तो आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हो, 50% पे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकाल सकते हो। और उससे ज़्यादा बेहतर कर दिए तो और बेहतर है। अब देखिए एक सिस्टम बता रहा हूँ, अगर आपको पेपर में ABCD 4 सेट होता है, पेपर में कितना सेट होता है 4 सेट होता है, A, B, C और D। अगर आपको डिस्प्ले पे आपको लिख जाएगा, आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, ये जो मैं टिक्स बताऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है। अगर आपको सेट अगर सेट अल्फ़ाबेट A अल्फ़ाबेट B ये मिलता है तो आपको स्टार्टिंग करना है तुक्का C से। दोबारा सुनिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट A और अल्फ़ाबेट B यानी सेट A और सेट B मिलता है तो आपको जो तुक्का स्टार्टिंग करना वो C से करना है, यानी 5C फिर 5B फिर 5C फिर 5B फिर 5C फिर 5B। ये सिस्टम आपको अपनाना है। अगर तुक्का में अगर आपको सेट पेपर की बात करें, अगर सेट आपको C और D मिल गया, अगर C और D मिल गया तो फिर आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है B से, उसके बाद C B C B C B C, यही करना। ध्यान रखिए, अगर इस बात में कंफ्यूज मत हो ना, अगर आपको सेट C और D मिले तो आपको 5B करना है, फिर 5C करना, फिर 5B फिर 5C, मतलब आपको B अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। अगर आपको अल्फ़ाबेट AB मिलता है तो C से स्टार्ट करना है, और CD मिलता है तो आपको B से स्टार्ट करना है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपका पेपर नहीं हुआ, कुछ आइडिया चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए तो आप बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखना। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।